फ्रेंड्स, कल से गूगल एडसेंस के ऊपर एक नोटिफिकेशन शो कर रहा है जहां पे क्रिएट अ जीडीपीआर मैसेज का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। ये क्या है? बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज और यूके की कुछ कंट्रीज के लिए होती है जो पॉलिसीज है वो क्रिएट करने के लिए बोल रहा है कि अगर इन कंट्रीज से कोई भी विजिटर आपके साइट पर विजिट करता है उन सब के लिए एक पॉलिसी जनरेट करने के लिए बोल रहा है, एक पॉलिसी क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। तो आपको इन सब में घबराने की वाली कोई बात नहीं है। ये बहुत गूगल की तरफ से एक नया एल्गोरिदम है, एक नया उनका कुछ ये सेटअप है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो हमें ये सेटअप करना चाहिए। और अब आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी चीजें भी होती है जब यहाँ पे एडसेंस के अंदर आपको नोटिफिकेशन शो करता है तो वहाँ पे डिसमिस का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आपको डिसमिस का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है और गूगल चाहता है कि आप इसको क्रिएट करें। तो ये आपको क्रिएट करना जरूरी है। अगर आप ये क्रिएट कर लेंगे तो जो भी इस कंट्री से आपके ऊपर आप विजिटर्स आएंगे उन सब के लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ की पॉलिसीज अलग होंगी। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको सिंपली से यहाँ पे क्रिएट अ जीडीपीआर मैसेज करना है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट अ जीडीपीआर मैसेज पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे ही ये ओपन होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ ऐसा फॉर्मेट आपको शो करेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कोई नाम दे देना है। तो मैंने इसको नाम दे दिया है, एक जीडीपीआर पॉलिसी का नाम ही दे देती हूँ मैं इसको। इसके बाद आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में कुछ आपको कॉन्सेंट का ऑप्शन शो करता है। यहाँ पे आपको ऑन रहने देना है, ये दोनों जो है ये आपको ऑन ही रहने देना है। उसके बाद डू नॉट कॉन्सेंट का ऑप्शन भी यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो आपको इसे ऑन कर देना है। ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मेट है वो कुछ चेंज दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्सेंट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे क्लोज डू नॉट ऑप्शन है, इसको भी आपको ऑन कर देना है। यानी कि ये बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप किसी की साइट को विजिट करते हैं और कोई प्राइवेसी पॉलिसी या कुछ भी आपको या कुछ भी पॉपअप शो करता है तो आप चाहते हो कि उसको हम क्लोज कर दें। अगर आप चाहते हो उसको पढ़ना तो आप उसको पढ़ सकते हैं, या फिर आप उसको एक ऑप्शन ढूंढते हैं कि कहीं से हम उसको क्लोज कर दें। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्लोज ऑप्शन भी आ चुका है, कॉन्सेंट का ऑप्शन भी आ रहा है और डो नॉट कॉन्सेंट का ऑप्शन भी आ रहा है। तो ये सारी चीजें इनेबल कर देना है आपको। इनेबल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधा ऊपर जाना है और सिलेक्ट साइट पे क्लिक करना है। सिलेक्ट साइट पे क्लिक करेंगे अगर आप तो देखेंगे यहाँ पे मेरी सिर्फ और सिर्फ अभी एक साइट है यहाँ पर। तो अगर आपके पास मल्टीपल साइट है तो आपको मल्टीपल साइट के लिए ही यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मैं 1 बाय 1 करना होता है, तो मैंने यहाँ पे अपनी एक साइट सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना साइट नेम ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे अपना साइट का नेम ऐड कर दिया। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड यूआरएल डालना होता है। तो यूआरएल में हमें क्या करना है, अपनी साइट का जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसका यूआरएल हमें यहाँ पे डालना होता है। तो हम जाएंगे अपनी साइट के ऊपर और साइट पर जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसका यूआरएल आपको यहाँ से कॉपी करना है और यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको ऐड यूआरएल ऑप्शन में जाके उसे पेस्ट कर देना है और फिर सेव पे क्लिक कर देना है। अब आपके पास एक लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आपको लोगो भी ऐड करना होता है, तो आपको लोगो ऐड करना है। लोगो का साइज आपने देख सकते हैं यहाँ पे, पहले तो जो फॉर्मेट है वो पीएनजी और जेपीजी है। इसके बाद 150 KB और यहाँ पे जो रेशियो है वो 5:1 का रेशियो है, तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो आप इस रेशियो में और इतने केबी का आपको एक लोगो रेडी करके रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो अभी यहाँ पे आपको सिंपली अपलोड पे क्लिक करना है और उसके बाद जहाँ पे भी आपने अपना लोगो रख रखा होगा उसे आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे ये देखिए ये मेरा जो 9.4 KB का है, तो ये मेरा यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे मेरा लोगो भी शो करने लगा है, जो मेरी साइट पे यहाँ पे लोगो दिख रहा है आपको। इसके बाद इसे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आप देख सकते हैं आपका ये जो कॉन्सेंट है वो कुछ ऐसा दिखेगा। इसके आगे क्या होता है, यहाँ पे कुछ आपको और ऑप्शंस भी दी हुई हैं जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। ये जो मैनेज ऑप्शंस है ये सिर्फ इसलिए होता है कि अगर आपको इन कॉन्सेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है इसके अलावा अगर आपको कुछ और एडिशनल चेंजेस करने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैनेज ऑप्शन में जाकर के आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना जो भी आपका ये जो आपको ये फॉन्ट्स दिख रहे हैं फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना हेडलाइन चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चाहे तो चेंज कर सकते हैं। मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज रहने देना है। इसके अलावा कुछ और भी चाहे
यहाँ पे पार्टनर्स ऑप्शंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ये आपको एज इट इज़ रहने देना है, क्योंकि गूगल की तरफ से जितनी भी सेटिंग्स है वो ऑलरेडी उन्होंने करके दी है, हमें बाकी कुछ भी अभी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे आपको यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे एक नेम देना है। नेम देने के बाद आपको यहाँ पे जाने के बाद जो भी सेटिंग्स मैंने बताई थी वो सेटिंग्स, जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट में सेटिंग्स थी, वो सारी की सारी सेटिंग्स आपको करनी है। सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑलरेडी सारा सेटअप दिखाई देगा, यहाँ पे जो भी आपको सेटिंग्स थी वो मैंने बता दी है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, जाके सीधा इसको पब्लिश कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे वेल डन, यू आर रेडी टू पब्लिश योर मैसेज आएगा, तो आपको ओके कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप उसे पब्लिश करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा फॉर्मेट दिखेगा। यहाँ पे आपको मैसेज शो का ऑप्शन है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 0 है। उसके बाद यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज और फिर यूके से जितने भी ट्रैफिक आएगा वो आपको यहाँ पे परसेंट शो करेगा, जो अभी बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट हमने अभी इसको सेट किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट भी दिखेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे जो रिपोर्ट्स हैं वो इन सारी चीज़ों की रिपोर्ट्स आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अभी कुछ भी रिपोर्ट नहीं है तो हमें डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है। नीचे यहाँ पे GDPR पॉलिसी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पब्लिश शो कर रहा है। तो बस इतना सा ही करना है आपको। और आप सोच रहे होंगे यहाँ से नोटिफिकेशन अभी तक हटा नहीं है, तो ये गूगल अपने आप ही नोटिफिकेशन हटा देगा, क्योंकि हमने जो GDPR मैसेज है वो सेट कर दिया है, जो GDPR पॉलिसी थी वो हमने क्रिएट कर दी है। तो ये जैसे ही इसको लगेगा, ये अपने मेरे साइट को रिव्यू करेगा, इसको लगेगा कि हाँ ये काम हो चुका है, तो ये अपने आप ही ये जो नोटिफिकेशन है वो हट जाएगा। गूगल इसे जानबूझ के यहाँ पर डिसमिस का ऑप्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि उनकी नज़रों में ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको करनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो यहाँ पर डिसमिस का ऑप्शन आता। तो आप सभी को कंपलसरी ये जो सेटिंग है, जिन जिन के पास एडसेंस है उन सभी को ये सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है और बहुत सिंपल है। आप उससे आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे सेटिंग कर लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। सेटिंग करने के बाद आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मैंने जितना भी चीज़ आपको समझाया, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप कमेंट करके वहाँ पे भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। आज का वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर कर दीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।